तुर्की वो मुल्क जिसकी तारीख में हमेशा ताकत, हिकमत और जंगी हिकमत अमली की दास्तानें छुपी रही, आज एक नए अज़्म के साथ पाकिस्तान के दिफा में सामने आ रहा है। उसका माजी सल्तनत उस्मानिया के दौर से लेकर मौजूदा तुर्की तक इस बात का गमाज है कि तुर्की ने हमेशा अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए जंगों का सामना किया और अपनी फौजी ताकत को आलमी सतह पर तस्लीम करवाया। उस्मानिया सल्तनत ने पूरी दुनिया में अपनी फौजी हिकमत अमली और ताकतवर अफवाज की शोहरत पैदा की थी और उसी मीरास के तहत आज तुर्की की अफवाज भी दुनिया की ताकतवर तरीन अफवाज में शुमार की जाती। यही वजह है कि जब पाकिस्तान को दिफाई चैलेंजेस का सामना है और उसकी सरहदों पर भारत की जारहियत का खतरा है, तुर्की ने फौरन मैदान में कदम रखा। तुर्की का टीसीजी बोयोकादा जंगी जहाज कराची की बंदरगाह तक पहुंचकर सिर्फ एक फौजी इमदाद नहीं बल्कि दोनों मुमालिक के दरमियान एक नई और मजबूत दिफाई शराकतदारी की अलामत बन चुका है। यह न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक ताकतवर मदद है बल्कि भारत जैसे बड़े मुल्क के लिए एक सख्त पैगाम कि तुर्की एक तारीखी जंगी ताकत पाकिस्तान के साथ है और उसकी दिफाई सलाहियत को मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगा। पाकिस्तान की तारीख में तुर्की की मदद एक नई और अहम मुदाखलत भी है जिसे भारत हरगिज नजरअंदाज नहीं कर सकता। 1971 की जंग के दौरान पाकिस्तान को तुर्की की मदद याद है, जब तुर्की ने न सिर्फ सियासी बल्कि फौजी हिमायत भी फराहम की थी। अब एक बार फिर तुर्की अपनी जदीद जंगी जहाज के साथ पाकिस्तान की दिफाई ताकत में इजाफा कर रहा है और यह किसी भी मुमकिना जारहियत को रोकने के लिए भारत को एक मजबूत पैगाम है। तुर्की की फौजी ताकत, जदीद असलहे की फराहमी और दिफाई हिकमत अमली का इजाफा पाकिस्तान की दिफाई